फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सर, सीए इंटर के लिए बस अब 60 दिन बाकी है, कैसे क्या प्रिपेयर करें। सर, बोथ ग्रुप दें, सिंगल ग्रुप दें, अज्यूमिंग आप बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, और इस लास्ट 60 डेज को कैसे क्या यूटिलाइज करें, ये पूरा वीडियो उसी बारे में रहने वाला है। अच्छा, वीडियो को बिना लाइक करे मत देखना, तो सबसे पहले लाइक करो फिर ये वीडियो देखना। चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, जुलाई में 28 डेज है, अगस्त में 31 और सितंबर में एक दिन। आपके 4 सितंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे, फिर 7 सितंबर, 9th, 11th, 13th और 15th। अब सर, बहुत ही मजे की बात बोलूं तो 2 छुट्टियां मिल रही है, कॉर्पोरेट और अदर लॉस। जनरल ये थ्योरी रहता है और इसमें स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो, मैंने सब्जेक्ट्स को बांट दिया है। एक वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप इजीली 60-70 स्कोर कर सकते हो, और एक वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 40 के भी अते पते नहीं होंगे। सर, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? देख राजा, कॉर्पोरेट, अदर लॉ और ऑडिट, जितना भी पढ़ लो, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, इन दोनों में नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल है तो ये थ्योरी, बट दीज आर नॉट स्कोरिंग। फिर सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो भी थ्योरी है और उसमें भी स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब सर, दूसरी बात, किस किस सब्जेक्ट में हम स्कोर कर सकते हैं? अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टैक्सेशन में भी स्पेसिफिकली जो जीएसटी है ना, दैट इज मोर स्कोरिंग एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। अब सर, अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, क्या हम पास हो सकते हैं? 100% आप पास हो सकते हो। 60 डेज आर इनफ टू क्लियर बोथ ग्रुप्स। सर, अज्यूमिंग आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी बात, सर, हाउ मेनी रिविजन्स आर टू बी डन? तो एटलीस्ट आपको 3 रिवीजन तो करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए। और सर, क्या मॉक टेस्ट देना है? भाई, महेंद्र सिंह धोनी डायरेक्ट मैच खेलने चले जाएगा और नेट्स पे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे क्या पास होगा? तो एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट तो दो। कायदे से 2 देने चाहिए, पर इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप 2 दे पाओ। सर, मॉक टेस्ट का टाइम क्या रहना चाहिए? मॉक टेस्ट का टाइम रहना चाहिए 2 से 5। स्ट्रिक्टली आप अपने मन मुताबिक मॉक टेस्ट का टाइम डिसाइड मत करना। और एक और चीज, मॉक टेस्ट सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मत देना। आपने अकाउंट्स पढ़ा, फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, ये तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई अभी अभी आपने अकाउंट्स पढ़ा, उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पेपर अच्छा ही जाएगा। सर, क्या हम ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें? कोई जरूरत नहीं। आप डबल पैरेटो रूल सुनो। सर, पूरा इंडिया पैरेटो रूल बोलता है, बट आप डबल पैरेटो फॉलो करो। ये डबल पैरेटो क्या होता है? मैंने एक शानदार बुक में पढ़ा था डबल पैरेटो। देखो, 80-20 रूल क्या बोलता है कि 20% ऑफ सिलेबस आपके 80% मार्क्स कवर करेगा। डबल पैरेटो बोलता है कि 4% ऑफ सिलेबस आपका 64% मार्क्स कवर करेगा। इसका मतलब है हर सब्जेक्ट में 1-2 टॉपिक, 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। सर, एग्जाम्पल जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, भाई उसको क्यों छोड़ना है? शॉर्ट 10 से 15 मार्क्स उसका ही आएगा। दूसरा डाउट, सर, क्या हम मल्टीपल नोट्स पढ़ें? फलाने की चार्ट बुक, फलाने की कॉन्सेप्ट बुक, फलाने की क्वेश्चन बैंक। भाई मत पढ़ो मल्टीपल नोट्स, 1 नोट। सिर्फ एक नोट से ही आपको पढ़ना है, मल्टीपल नोट्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। सर, कितने घंटे पढ़ना है? तो देखो, जुलाई के मंथ में 10 आवर्स, अगस्त में 12 आवर्स, इतना तो पढ़ना ही है, और एग्जाम टाइम पे 14 to 16 आवर्स का आउटपुट आपको निकालना है। डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज और 30 मिनट्स मेडिटेशन कंपलसरी। एक और चीज, एग्जाम में आपके पास 1.5 डेज रहता है। 1.5 डेज को अगर मैं स्ट्रेच भी कर लूं तो 30 आवर्स रहेंगे, बट आप सीए इंटर में 30 आवर्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो सर, ऑन एन एवरेज आप 24 आवर्स पढ़ सकते हैं। तो आपको आपके माइंड में ये रखना है कि मुझे मेरा पूरा सिलेबस 24 घंटे में कवर करना है, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस 24 घंटे में कवर होगा तो ही लास्ट डे पे पूरा रिवीजन हो पाएगा, एल्स लास्ट डे पे रिवीजन नहीं हो पाएगा। एक और चीज, सर, कितना क्या टाइम देना है?
देखो अभी टाइम वो आपके ऊपर है कितना क्या टाइम देना है, पर फिर भी अगर आपके पास 60 डेज है तो मेरे हिसाब से 30 डेज आप फर्स्ट रिवीजन में दो, 15 डेज आप सेकेंड रिवीजन में दो और 12 डेज आप मॉक टेस्ट पेपर में दो। अब ये 30 डेज जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में बोला ना, इसमें आप या तो 5 डेज इंटू 6 कर सकते हो कि हमने एक ही सब्जेक्ट को 5 दिन पढ़ा, वो भी बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। या तो आप क्या कर सकते हो, 10 दिन आपने 2 सब्जेक्ट ले लिया, अब जैसे आपको सूट करे। अगर आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 2 सब्जेक्ट में एक थ्योरी होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, उससे मैच बना रहता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक प्रो टिप दूं तो एक सेकंड ग्रुप का उठा लो, एक फर्स्ट ग्रुप का उठा लो, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ही नहीं आएगा एक ग्रुप दे या 2 ग्रुप दे। तो सर आप क्या करो, अकाउंट्स की जोड़ी आप बना लो ऑडिट और एथिक्स के साथ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ इसकी जोड़ी आप बना दो कॉस्ट के साथ, और सर टैक्सेशन की जोड़ी आप बना दो एफएमएसएम के साथ। ऐसी या तो आपके दिमाग में कोई दूसरी जोड़ी है, जोड़ी बनाने में आप वैसे भी एक्सपर्ट हो, दूसरी जोड़ी बना लो, ठीक है। तो मोर और लेस ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगा। स्पेसिफिकली अगर आपको जीएसटी रिलेटेड कोई डाउट है, सब्जेक्ट में कोई डाउट है, तो आप फ्रीली मुझे रीच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे राजा पहली बार आए हो तो इस चैनल पे हम जीएसटी रिलेटेड वीडियोस और सीए रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।